बकरीद, जिसे ईद उल अज़हा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत होती है हजरत इब्राहिम से। उन्हें एक ख्वाब आता है कि उनके सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी दी जाए। यह सपना मोहम्मद इब्राहिम को बार बार आता है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई सामान्य सपना नहीं बल्कि अल्लाह की हुकूमत है। और उनकी सबसे प्यारी चीज तो उनका बेटा इस्माइल था। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें अल्लाह ने कुर्बान होने का हुक्म दिया है, तो उनका बेटा इस्माइल भी अल्लाह के लिए खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हो गया। तो फिर उनके पिता ने मीना मैदान में कुर्बानी देना तय किया। कुर्बानी देने से पहले उन्होंने अपने आंखों में पट्टी बांध ली और कुर्बानी दे दिया। लेकिन जब उन्होंने अपने आंखों से पट्टी हटाई तो उनके बेटे की जगह एक भेड़ पड़ा था, जिसे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम के अपने प्रति प्रेम और समर्पण से खुश होकर उनके बेटे की जगह एक भेड़ रखवा दिया था। इसी के याद में मुस्लिम वर्ग हर साल बकरीद मनाते हैं और विभिन्न प्रकार के पशुओं की कुर्बानी देकर उनका मांस बांटते हैं। लेकिन हमारे मन में कहां से आ गई ये बात कि किसी पशु की ही कुर्बानी देनी है, जबकि कुरान में लिखा है कि न तो अल्लाह के पास मांस पहुंचता है और न ही उसका खून ही, बल्कि पहुंचता है तो केवल तकवा माने जज्बा, उनके प्रति प्रेम और समर्पण ही। अल्लाह ने अपनी प्यारी चीज मांगी थी, क्या वो पशु हमें प्यारा भी था? कुरान कहा है ना ही मांस और न ही खून ही, बल्कि पहुंचता है ईमान, उनके प्रति प्रेम और समर्पण। क्या हम हजरत इब्राहिम की ही तरह अपनी सबसे प्यारी चीज दे सकते हैं? वो तो अपने बेटे को देने के लिए तैयार हो गए थे, और हम तो अपनी जरा सी भी दौलत किसी को देने में घबराते हैं। कुरान में बात की गई है न रहम दिली की, उसके लिए हम दौलत की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? कुर्बानी देनी ही है तो उसकी दो जिसकी जरूरत है लोगों को। मांस से का पेट भर लोगे? एक तरफ तो लोगों का पेट भर कर रहम दिखा रहे हो और दूसरे तरफ किसी का गला काट कर बेरहमी, ये कहाँ की रहमियत है? देना ही है तो अनाज बांटो, कपड़े बांटो, फल सब्जियां बांटो, इनसे तो कई गुना पेट भरेगा लोगों का। इंसानों पर ही क्यों, जानवरों पर भी बांटो जो भटकते रहते हैं सड़कों और गली मोहल्लों पर। इन पर रहम नहीं आती क्या, या केवल अपनी ही प्रजाति पर आती है? ये बात केवल बकरीद को लेकर नहीं बल्कि हमारी नियत और स्वार्थ को लेकर है। नहीं तो हम रोज ही मांस अंडे चबाते ही रहते हैं। हिंदुओं में भी बलि का प्रचलन है, कुछ भी करो लेकिन मांस खाना मत छोड़ो, यही हमारा दर्शन है। बकरा भैंसा किसी को मत छोड़ो। अब गाय को तो माता कहते हैं, उसका मांस तो नहीं नोच सकते, तो दूध नोच लेते हैं, और दूध तो अपने आप आता नहीं, तो उसका जबरदस्ती कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। किसी मादा को पकड़कर उसका जबरदस्ती गर्भ धारण करते हैं ताकि दूध मिल सके और उससे दही, लस्सी और रसगुल्ले आदि चीज खा पी सके, फिर उसी गाय को माता कहते हैं। क्या अपनी माता के साथ ऐसा ही करते हो? तो क्यों कहते हो उसको माता? फिर हम चाहते हैं कि बलात्कार न हो, हत्या न हो, नहीं हो सकता न, क्योंकि हम तो अपने स्वाद के लिए किसी का गला काट देते हैं और दूध के लिए किसी का बलात्कार कर देते हैं। हम जीभ के सुख के लिए करते हैं तो कोई और अपने यौन सुख के लिए बलात्कार करता है, हत्या करता है। कितना अंतर है? आप क्या सोचते हैं आपने किसी का मांस खाया है तो आपका कुछ नहीं होगा? आपने ही आपका मांस नहीं खा सकते तो आपका दिमाग खाते हैं, पैसा खाते हैं। कितना अंतर है? कोई राष्ट्र आपका पैसा नहीं खा सकता तो जमीन खाने में लगा रहता है। कितना अंतर है? चुनाव आपका है, क्या चाहते हैं? एक हिंसा से भरा समाज या एक शांतिपूर्ण समाज? कबीर साहब का दोहा है ना, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ सो मान हमार। जाका गला तुम काटी हो सो फिर काटी तुम्हार। वो तुम्हारी संवेदनशीलता काट देता है। अब तुम एक के प्रति हिंसक नहीं, सबके प्रति हिंसक हो जाओगे, चाहे वो तुम्हारा बेटा, माता पिता या भाई बहन ही क्यों ना हो। चुनाव तुम्हारा है, क्या चाहते हो? भारत
विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है, चुनाव तुम्हारा है, क्या चाहते हो? जलवायु परिवर्तन में मांस उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा योगदान है, चुनाव तुम्हारा है, क्या चाहते हो?